दोस्तों, हिमालयन 452 पर रॉयल एनफील्ड ने स्टील के ट्विन स्पार ट्यूबुलर फ्रेम का इस्तेमाल किया है, जिसको आमतौर पे पेरीमीटर फ्रेम भी कहा जाता है। इस तरह का फ्रेम परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल पर बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है और ये अपनी मजबूती के लिए काफ़ी पॉपुलर भी है। हिमालयन एक ऑफ रोडिंग मशीन है, तो चैलेंजिंग टेरेन्स पर इस तरीके का फ्रेम मोटरसाइकिल की ओवरऑल रिजिडिटी को काफ़ी बढ़ा देता है और टूरिंग के दौरान भी अक्सर लोग इन मोटरसाइकिल्स पर काफ़ी ज़्यादा वेट लेकर चलते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड ने इस फ्रेम को चूज़ करके एक काफ़ी बढ़िया डिसीजन लिया है। फ्रेम के लिहाज से इस मोटरसाइकिल पर एक और बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इस मोटरसाइकिल पर जो इंजन है वो फ्रेम के फुल स्ट्रेच मेंबर की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से इंजन के नीचे आपको फ्रेम के कोई भी रॉड्स देखने को नहीं मिलेंगे। इससे मोटरसाइकिल की शैसी का जो वेट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और मोटरसाइकिल की जो मजबूती है उसके साथ में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। अगर थोड़ी आसान भाषा में समझाऊं तो इस मैकेनिज्म में इंजन फ्रेम का एक हिस्सा बन जाता है और फ्रेम की तरह ही एक्ट करता है। इंजन को मोटरसाइकिल के फ्रेम पर कुछ इस तरीके से माउंट किया जाता है कि वो फ्रेम को सपोर्ट करे और उसको और भी ज़्यादा मजबूती दे। दोस्तों, फ्रेम के बाद अब थोड़ी सी बात इसके सस्पेंशन के बारे में भी कर लेते हैं, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पर दोनों ही फ्रंट और रियर सस्पेंशन अपग्रेड किए हैं। अब इस मोटरसाइकिल पर आपको शोवा के सस्पेंशन ड्यूटी करते दिख जाएंगे। फ्रंट में पहले की तरह लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, लेकिन इस बार अपसाइड डाउन फोक्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है 43 mm डायमीटर वाले। इनमें पिछली हिमालयन की तरह 200 मिलीमीटर का व्हील ट्रैवल आपको देखने को मिल जाएगा। इन यूएसडी फोर्क्स में लेफ्ट साइड का फोर्क स्टिफनेस को कंट्रोल करता है और राइट साइड का फोर्क डैम्पिंग को कंट्रोल करता है। हालांकि यहाँ पर सस्पेंशन एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने भी इसको राइड किया है उनके हिसाब से इसका सस्पेंशन ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों के लिए ही काफ़ी अच्छी तरीके से ट्यून है। रियर में अब आपको एक 7 स्टेप एडजस्टेबल लेट डाउन मोनोशॉक देखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ अ वर्टिकल वन, और यहाँ पर भी व्हील ट्रैवल 200 मिलीमीटर का ही मिलता है, जो प्रीवियस जेन हिमालयन से 20 मिलीमीटर ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड ने सस्पेंशन के मामले में भी एक काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट इस मोटरसाइकिल में किया है। दोस्तों, बात करें व्हील्स की तो यहाँ भी पहले की तरह स्पोक व्हील्स ही दिए गए हैं और साइज़ भी व्हील्स का सेम है। फ्रंट में 21 इंचर और रियर में 17 इंचर। टायर्स इस मोटरसाइकिल पर भी आपको सीएट के ही देखने को मिलेंगे। फ्रंट में वही 90/90 सेक्शन का टायर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन रियर में 140/80 सेक्शन का एक चौड़ा टायर इस मोटरसाइकिल पर यूज़ किया गया है। इसी के साथ रियर में इस बार एक रेडियल टायर का इस्तेमाल किया गया है, तो ग्रिप डेफिनेटली यहाँ पर आपको बेटर मिलने वाली है। अब दोस्तों, वो सवाल जिसका जवाब लगभग सब लोग जानना चाहते हैं, क्या इस नई हिमालयन पर ट्यूबलेस टायर्स ऑफर होंगे? तो जवाब है हाँ। जी हाँ दोस्तों, इस मोटरसाइकिल पर रॉयल एनफील्ड ट्यूबलेस टायर्स का भी ऑप्शन दे रही है, लेकिन ये फिलहाल सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए ही अवेलेबल होंगे। अब दोस्तों, ये ट्यूबलेस रिम्स कब तक इंडिया में अवेलेबल हो पाएंगे, इसकी कोई टाइमलाइन अभी तक दी नहीं गई है। इनकी ना अवेलेबल होने के पीछे कुछ टेक्निकल रीजंस हैं। इनको रॉयल एनफील्ड कहीं बाहर से इंपोर्ट करता है और फिर गाड़ियों में लगाकर फिर गाड़ियों को एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडियन मार्केट्स के लिए ये अभी तक अप्रूव नहीं हो पाए हैं। शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से अभी इंडियन मार्केट में ये अवेलेबल नहीं किए गए हैं। तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी ये ट्यूबलेस रिम्स इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएं। खैर, यहाँ पर एक और बात बता दूँ, जो ट्यूबलेस व्हील्स हैं वो ट्यूब्ड व्हील्स के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा भारी होंगे। जो फ्रंट का व्हील है वो लगभग 400 ग्राम हैवी होगा और जो रियर का व्हील है वो लगभग 300 ग्राम हैवी होगा। हाउएवर, इनके इंजीनियर्स का कहना है कि एक एवरेज राइडर को ट्यूबलेस टायर वाली मोटरसाइकिल राइड करते वक्त भी ये वेट महसूस नहीं होगा। दोस्तों, इस मोटरसाइकिल पर ब्रेकिंग सिस्टम भी रॉयल एनफील्ड ने पूरी तरीके से अपग्रेड कर दिया है। फ्रंट और रियर दोनों ही ब्रेक्स के लिए अब बड़े डिस्क का इस्तेमाल किया गया है। जहां फ्रंट में अब 320 मिलीमीटर का डिस्क मिलता है, वहीं रियर में 270 मिलीमीटर का डिस्क आपको देखने को मिल जाता है। तो जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस से रिलेटेड इश्यूज फेस हुआ करते थे प्रीवियस जनरेशन हिमालयन पर, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हिमालयन पे फेस नहीं होंगे। अब दोस्तों, लास्ट में इस मोटरसाइकिल के मेंटेनेंस से जुड़ी कुछ डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस नई हिमालयन पर 10W40 ग्रेड का सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल रॉयल एनफील्ड रिकमेंड कर रहा है और इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर आपको हर 10,000 किलोमीटर पर रिप्लेस कराने पड़ेंगे। इसी के साथ इसके वेल्व की क्लियरेंस आपको 10,000, 20,000, 40,000 और 60,000 किलोमीटर पर चेक करा के इफ़ रिक्वायर्ड एडजस्ट भी करानी पड़ेंगी। रॉयल एनफील्ड कहता है कि हिमालयन 411 के कंपैरिजन में वेल्व क्लियरेंस एडजस्टमेंट का जो इंटरवल है वो इस हिमालयन पर काफ़ी कम रखा गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो न्यूली लॉन्च रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हाँ, ये थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया क्योंकि मैंने सोचा था कि इसमें मैं थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स कवर करने की कोशिश करूँगा।
दोस्तों हिमालयन 452 पर 3 वेरिएंट्स और 5 कलर्स अवेलेबल हैं जो आप अभी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इन वेरिएंट्स में मैकेनिकली और फीचर वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा प्राइस आप पे करते हैं वो इनके कलर स्कीम्स के लिए ही पे करते हैं। इन सब कलर्स में से इसका जो हार्ले ब्लैक कलर है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है और इसके जो गोल्डन कलर के रिम्स हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। आपको इनमें से कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस नई हिमालयन के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर अपना सपोर्ट हमारे तक पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।